हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। जो लिरिकल बैलेट्स जिसको रोमांटिक एज का शुरुआत कहा जाता है, जिसके पब्लिकेशन के बाद रोमांटिक एज की शुरुआत होती है। उस लिरिकल बैलेट्स की का सेकेंड एडिशन जो 1800 में आता है और जिसमें जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक प्रीफेस जोड़ा। और प्रीफेस नहीं था, वो रोमांटिक एज का मैनिफेस्टो था, जिसके बारे में काफी विस्तार से आप जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ की पूरा सीरीज चल रही है, जिसमें कई क्लासें हो चुकी हैं अब तक में। काफ़ी चीज़ों में, उनके जीवन के बारे में, उनके वर्क के बारे में, उनके किस कौन से ईयर में क्या वर्क रहा है, सारा चीज़ उन्होंने विस्तार से समझते हुए चले चल रहे हैं। तो अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है, अगर आप इस सीरीज को अगर आप अच्छे से देख लेंगे, तो हम यकीन के साथ आपको कह रहे हैं कि इनके जीवन का, इस महान पोएट जो ग्रेट पोएट्स हैं, इनके जीवन का कोई चीज आपको छूटेगा नहीं, और उसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, एक चीज को लेकर पढ़ना है, अच्छे से आप देखते चलिए, सारी क्लासें आपकी हम कंप्लीट करवा रहे हैं। तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स का 1800 में आता है। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में कितनी पोएम थी, कौन कौन सी पोएम थी, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में कुल मिला के 61 पोएम आती हैं। 61 पोएम में कुछ पुरानी पोएमें थी जो लिरिकल बैलेट्स फर्स्ट में आई थी, जो 23 पोएम थी, 23 पोएम पुरानी वाली थी, और कुछ नई पोएम भी ऐड हो जाती हैं। लिरिकल बैलेट्स सेकेंड एडिशन में जो है कुछ नई भी, उसके आगे जो है और भी पोएम ऐड हो जाती है। तो अब की बार जो पोएम वर्क आता है, इसमें जो है इसमें जो कुल मिला के होती है 61 पोएम। तो पुरानी पोएम के बारे में तो हमने काफी पढ़ लिया है। अब इस जो वर्क में जो नई पोएम ऐड हुई है, इनमें नई में 2 पोएम जो है लॉन्ग नरेटिव है, 2 पोएम लॉन्ग नरेटिव पोएम है। पहली पोएम आपकी है माइकल, पहली पोएम है आपकी माइकल, ये आपकी लॉन्ग में है, लॉन्ग नरेटिव पोएम है। देखिए लॉन्ग नरेटिव पोएम जो होती है, उसकी खासियत क्या होती है? नरेटिव पोएम का मतलब होता है कि एक मतलब पूरा नरेट करना, कोई स्टोरी नरेट की जाती है। नरेटिव का मतलब होता है कि कोई स्टोरी नरेट की जाती है सुनने पर। जैसे एक शॉर्ट पोएम होती है तो उसमें कोई एक छोटी सी केवल कविता होती है, उसमें कुछ आपको स्टोरी नहीं रहती है। लेकिन जो नरेटिव पोएम होती है, लॉन्ग नरेटिव होती है, उसमें कोई एक पोएम दी जाती है, मतलब कोई स्टोरी दी जाती है। पोएम तो रहती है लेकिन वो स्टोरी बयान करती है। तो ये लॉन्ग नरेटिव पोएम जो होती है माइकल, इसमें आपका 1800 में पब्लिश होती है। तो जानते हैं प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स सब 1800 में आया, तो ये भी 1800 में आता है। दूसरा चीज, इस पोएम में 483 लाइन्स होती है, कुल मिला के 483 लाइन्स होती है। ये पोएम जो है ब्लैंक वर्स में लिखी जाती है। ब्लैंक वर्स ऐसे पोएम को कहा जाता है। एक जो है इयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, लेकिन इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है, कोई जो है रेगुलर राइमिंग स्कीम इसमें नहीं होती है। तो ब्लैंक वर्स ऐसे होता है। और इसमें जो है, जो इसके पात्र हैं, इसमें जो कैरेक्टर हैं वो आपके हैं माइकल है, माइकल की पत्नी इसाबेला है, और इनका दोनों का एक सन है जिसका नाम है ल्यूक। देखिए इसमें बात ये थी, इसमें बात ये आती है कि इसकी स्टोरी आप समझ लीजिए थोड़ा सा। माइकल जो पोएम है, इसमें क्या होता है कि माइकल एक किसान रहता है, एक नॉर्मल। उसका इनके परिवार का एक लोग जो है आते हैं, माइकल से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि हमको कुछ धन की जरूरत है, आप हमको कुछ धन दिलवा दीजिए, आप हमको कुछ धन दिलवा दीजिए किसी से कर्जे पे। केवल क्या है कि आप गारंटर बन जाइए, आप गारंटर बन जाइए, हम आपका जो है पूरा धन छुट्टा कर देंगे, मेरा काम चल जाए।
माइकल जो है एक काइंड पर्सन था, और इसने क्या करता है, इसाबेला अपनी पत्नी है, इनका एक लड़का है ल्यूक, इनके साथ एक बहुत अच्छे से इनका खुशीपूर्वक जीवन चल रहा था। जिसमें क्या होता है कि माइकल माइकल तो कहते हैं ठीक है भाई कोई बात नहीं, माइकल जो है गारंटर बन जाते हैं, वो धन लेता है और धन लेने के बाद वो वहां से गायब हो जाता है। कुछ दिन बाद जैसे अमूमन होता है कि कोई अगर एक बार धन मिल गया फिर तो जाने तो भाई क्या जरूरत है आने की, अब गारंटर बने हो तो घूमो। अब गारंटर के चक्कर में जो है इनकी जो जमीन होती है, क्योंकि इन्होंने गारंटर तो ये थे उस धन के, तो इनकी इनकी जमीन जो है चली जाती है। अब इनका लड़का जो ल्यूक होता है, क्योंकि अभी तो बुजुर्ग हो गए, ल्यूक जो है लड़का इनका अभी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो इसको जो है एक उम्मीद होती है कि ल्यूक कहता है कि भाई पापा अब हमको जो है हम जा रहे हैं लंदन जा रहे हैं, हम लंदन में कमाएंगे, और कमाने के बाद जो है कमाएंगे, कमाने के बाद हम धन वहाँ से कमा के ले आए, और वो जमीन हम जो है अपनी जो आपकी जो जमीन है, जो आपकी इज्जत है, उसको मैं जो लेकर आता हूँ और वहाँ से मैं इसको छोड़ा लूँगा, जमीन हम वापस ले लें। बड़ी उम्मीद के साथ ये लोग अपने लड़के ल्यूक को भेजते हैं, लेकिन होता क्या है कि शहर में जाते हैं और ल्यूक जो है गलत संगत में पड़ जाता है। ल्यूक क्या होता है, गलत संगत में पड़ जाता है, और फिर ल्यूक जो है अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं देता है। जो एक बुजुर्ग दंपत्ति जो होते हैं, कपल्स जो हैं, बुजुर्ग ओल्ड कपल माइकल और इसाबेला, इन दोनों लोगों की जो संपत्ति है, जो जीवन है, एक जीवन जो था वो जीवन जो है पूरा वैसे होकर एक्सपायर हो जाते हैं। और इस तरह का जीवन जो है मतलब इनकी जो उम्मीद थी, जो इनका घर मकान था, वो सब जमीन थी वो चली जाती है। दिस पोएम, लेकिन ठीक है ना, ये इसकी स्टोरी थी। तो 483 पोएम लाइन होती है, ब्लैंक वर्स में है, ठीक है ना। और इसके 3 कैरेक्टर हैं, माइकल, इसाबेला पति पत्नी है, और ल्यूक जो है इनका लड़का है। उसके बाद इसमें जो दूसरी लव नाइटिव पोएम आती है, दूसरी पोएम आती है, ये है आपका द रूइंड कॉटेज। द रूइंड कॉटेज, ठीक है। द रूइंड कॉटेज होता है, इसमें क्या चीजें हैं द रूइंड कॉटेज में। द रूइंड कॉटेज जो है, इसमें एक औरत है जिसका नाम है मार्गरेट। क्या नाम है इसका? औरत का नाम है मार्गरेट। और एक पोएम भी जो होती है ये भी ब्लैंक वर्स में लिखी जाती है। ये जो पोएम है, ये पोएम भी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ठीक है। इसमें जो मार्गरेट एक औरत है, इसका पति जो है जाता है युद्ध में, जाता है आर्मी में है इसका, ठीक है, सोल्जर है इसका पति। मार्गरेट जो है एक सोल्जर का पति, जो है एक सोल्जर था जो कि एक युद्ध में जाता है। एक कच्चा मकान होता है ना, कच्चा मकान होता है, कच्चे मकान में ये औरत रहती थी, ठीक। और उसका पति जो है जाता है लेकिन कभी वापस नहीं आता है। कौन? मार्गरेट का जो हस्बैंड होता है, जो इस स्टोरी की जो कैरेक्टर है मार्गरेट, इसका पति जो है एक सोल्जर होता है, वो एक युद्ध में जाता है, और उस समय तो मोबाइल वाला सिस्टम था नहीं, तो ये पति जाता है लेकिन कभी वापस लौट के नहीं आता है। ये इंतजार करती रहती है, तो उसकी मृत्यु की खबर आती है कि मर एक्सपायर हो गया, ये क्या हो गया, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आती है लौट कर वापस। और ये औरत क्या होती है, उस याद में, अपने पति की याद में, ये अब आएंगे वापस। ये औरत भी जो है बुढ़ी हो रही है, बूढ़ी होती जा रही है, जर्जर होती जा रही है, और इसका जो घर है, जो कुटिया थी, इसकी जो झोपड़ी थी, वो झोपड़ी में क्या हो रही है, इसकी उम्र के साथ जो है क्या हो रही है, जर्जर होती चली जा रही है। तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत बढ़िया इसका चित्रण किया है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मार्मिक तरीके से इसका चित्रण किया है, ठीक है ना। कि मतलब कि कैसे जो है एक औरत, और औरत का जो है पैरेलल, जैसे और जो है जर्जर हो रही है, अपनी मृत्यु की तरफ जा रही है, अपने अंत समय की तरफ जा रही है, उसी तरह उस मकान में जो औरत रह रही है, वो जो मकान है, वो मकान भी क्या हो रहा है, रुइन हो रहा है। और इस तरह जो है दिखाते हैं मार्गरेट और रूइंड कॉटेज में पैरेलल दिखाते हैं कि मतलब कैसे जो है दोनों लोग जर्जर होते जा रहे हैं, एक उम्मीद को लेकर कि यहाँ शायद मेरा हस्बैंड वापस आ जाए, ठीक है, ये होता है। इसके बाद आगे जो, ठीक है, इस तरह आपकी 2 पोएम हो जाती है। उसके बाद तीसरी जो पोएम होती है, इसमें की जो तीसरी पोएम है, वो पोएम आती है लूसी ग्रे। देखिए लूसी पोएम अलग है। लूसी पोएम जो होती है
जो लूसी पोएम है, देखिए 5 पोएम, इसमें जो 5 पोएम लूसी पोएम है, जिसे लूसी लूसी पोएम कहा जाता है, और एक पोएम लूसी ग्रे है। तो लूसी ग्रे पोएम अलग है और लूसी पोएम अलग है। लूसी पोएम, 5 पोएम लूसी पोएम है, उसमें है स्टेज फिट ऑफ पैशन हैव आई नो, सी ड्वेल्ट अमंग अननोन मेन, 3 years she grew, I traveled among unknown men। और वो सी पहला है स्टेज फिट ऑफ पैशन हैव आई नो, दूसरा है सी ड्वेल्ट अमंग अनट्रोडन वे, तीसरा आता है 3 years she grew, चौथा आता है आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मेन, और चौथा आता है आई स्लम्बर डिड माई स्पिरिट, आई स्लम्बर डिड माई स्पिरिट। तो ये 5 पोएम जो है लूसी पोएम लाती है, और एक पोएम अलग से है जिसे हम लूसी ग्रे पोएम के नाम से कहते हैं, ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो जो तीसरी पोएम उनकी है, इसमें की तीसरी पोएम आई आती है लूसी ग्रे, इसमें क्या है, ये बैलेड्स है, पहले साथ ध्यान रहेंगे, फुल लाइन होता है, इसमें 16 क्वार्टेन है। जो क्वार्टेन होता है इसमें अधिकतर ये होता है कि ए बी ए लाइन ज्यादातर बनती है इसकी राइमिंग स्कीम, तो इसमें भी राइमिंग स्कीम जो है वही है ए बी, ठीक है ना। तो इसका जो है बैलेट्स है लूसी ग्रे, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है, ठीक है ना, बहुत अच्छी पढ़ने में पोएम है, राइमिंग इसकी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें यूज किया गया है। एक बार अगर आप नहीं पढ़ा है तो इसको जरूर पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा नहीं, हिंदी के सारे नहीं पढ़िएगा। देखिए पोएम कभी भी आप पढ़िए तो हिंदी के सारे नहीं पढ़िएगा, अगर उसका मतलब समझ के पढ़ रहे हैं कि एक लाइन का मतलब इसको एक है तो नहीं पढ़ पाएंगे आप, उसको पूरा जैसे इंग्लिश को इंग्लिश के हिसाब से पढ़िए, बड़ा मजा आएगा, गजब मजा आएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, इसके बाद ठीक है इतना ही हो गया। उसके बाद लूसी पोएम के पास अगली पोएम इसमें जो है हमने बताया 3 पोएम हमारी हो गई। उसके बाद जो अगली पोएम आ रही है इसमें वो है हमारी लूसी पोएम। कौन सी है, लूसी पोएम। कौन कौन सी है लूसी पोएम, पहला तो है स्ट्रेंज फिट ऑफ पैशन, स्ट्रेंज फिट ऑफ पैशन हैव आई नोन, हैव आई नोन। दूसरी पोएम है सी ड्वेल्ट among the untrodden way। तीसरी पोएम आती है 3 years she grew। अगली पोएम आती है 3 years she grew। अगली आती है I traveled among unknown men, unknown men। और उसके बाद अगला जो आता है, ठीक है, ये आता है 1 2 3, और उसका आता है I slumbered did my spirit। देखिए इनको याद करने का एक तरीका ये भी है आपके पास कि इनका पहला अक्षर जो है, देखिए भाई एक बात और जान लीजिए, ठीक है, इनको याद इतना चीज अगर आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है भूलेंगे तो ही, तो भूलने के लिए क्या है, इनके पास एक तरीका होता है कि एक तरीका आपके पास है कि SSTII, ठीक है ना, SST एक सब्जेक्ट भी होता है, SSTII, ठीक है ना। और इसकी राइमिंग स्कीम जो है, इसकी राइमिंग स्कीम के बारे में जानकारी तो नहीं है, लास्ट वाली जो लास्ट है, लेकिन इसके बारे में है 7473, इतने इससे स्टैंजा है, ठीक है ना, इतने इसमें स्टैंजा है, इसमें 7 स्टैंजा है, इसमें 4 स्टैंजा है, इसमें 7, इसमें 3 स्टैंजा है,
ठीक है ना। तो इसके बारे में आप चल लेते हैं पहले। इसमें जो है ये बैलेट में है, इसमें 7 स्ट्रेंथ फिक्स्ड ऑपरेशन है भाई नोन में ये बैलेट फॉर्म है। बैलेट का मतलब होता है क्वार्टेन, और क्वार्टेन में 7 स्टेज है। 7 मतलब क्वार्टेन। अगला आ रहा है सी ड्वेल्ट अमंग अननोन में। ये भी जो है आपका क्या है, ये भी आपका बैलेट से। इसमें क्या है, इसमें 4 स्टेज है, 4 स्टेज है। अगला आ रहा है, ठीक, अगला आ रहा है इसमें का बैलेट्स। अगला आ रहा है इसमें 7 स्टेज है, इसमें भी आते हैं, लेकिन इसमें जो है ये सेस्टेट में है। किसमें है, सेस्टेट में है। सेस्टेट का मतलब समझ ना कि सेस्टेट का मतलब होता है कि जिसमें 6 लाइनें होती हैं। सेस्टेट का मतलब होता है 6 लाइनें। तो इसमें देखिए, इसमें जो ए बी ए बी ए बी ए बी, देखिए ये सेस्टेट है तो इसमें क्या होता है ए बी सी बी बी सी, इसकी लाइनिंग इसकी है। सी ड्वेल्ट अमंग और 3 years सी ग्रू जो है ये बैलेट्स में नहीं आती है, ये जो है इस सेस्टेट फॉर्म में लिखी गई है। सेस्टेट का मतलब होता है 6 लाइन का स्टेंजा, ठीक है ना। जैसे 2 लाइन की स्टेंजा है तो उन्हें बोला जाता है कपलेट। क्या बोला जाता है, अगर 2-2 लाइन का स्टेंजा बन रहा है तो उसे बोला जाता है कपलेट, ठीक। 3-3 लाइन का स्टेंजा बन रहा है तो उसे बोला जाता है तेरजा रिमा। क्या बोला जाता है, तेरजा रिमा। 4-4 लाइन का स्टेंजा बन रहा है तो उसे बोलते हैं क्वार्टेट। 5-5 लाइन का स्टेंजा बन रहा है तो उसे बोलते हैं क्विंटेट, ठीक है। कुछ अलग परिस्थितियां आ जाती है तो क्विंटेट में लिब्रिक वगैरह अलग आ जाती है, वो अलग चीज़ है। लिब्रिक 5 लाइन का स्टेंजा नहीं होती, केवल 5 लाइन की पोएम ही होती है जो बच्चों के लिए होती है, हंसी मजाक के लिए पोएम होती है, एंजॉय के लिए। बाकी लिब्रिक जो है स्टेंजा का नाम रहता है, स्टेंजा का नाम क्विंटेट होता है। 6 लाइन की जो पोएम होती है उसे सेस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेस्टेट। 7 लाइन का स्टेंजा जो इसे राइम रॉयल भी बोलते हैं। 7 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसे सेप्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेप्टेट। 8 लाइन का स्टेंजा जो होता है उसे ऑक्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। और 9 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसमें थोड़ा कुछ अलग तरीके का है, लेकिन 9 लाइन का स्टेंजा जो है केवल स्पेंसर ने, कीट्स ने और पीवी शेली ने ही यूज किया है। तो 9 लाइन की स्टेंजा, तो उस 9 लाइन की स्टेंजा को हम स्पेसियन स्टेंजा के नाम से भी जानते हैं अधिकतर, ठीक है ना। तो एक कुछ स्टेंजा की भाई जानकारी थी कि स्टेंजा मतलब कैसे क्या होते हैं, एक चीज में यहाँ पर जाने, ठीक है। तो यहाँ सिस्टेट ए, अगला जो आपका ए आ रहा है ये भी आपका क्या है, ये भी बैलेट्स है। इसमें क्या है, इसमें कुल मिला के इसमें 4 स्टेंजा है। सॉरी यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा। चलो 74 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 73-74 यहाँ हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 73 और 74 ऐसे करके आपका जो है ये आपका स्टेंजा हो जाएगा। 73-74 मिला के यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये पोएम जो है, ये पांचों जो पोएम है, इन्हीं पांचों पोएम को कंबाइन करके हम लूसी पोएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूसी पोएम बोलते हैं। अब विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लूसी पोएम जो है ये कब लिखी थी, जब जो है 1798 में इन्होंने जो है एडिटर बैलेट्स का फर्स्ट एडिशन पार कर लिया था, बना लिया था, उसकी सफलता मिल गई। तब उसके बाद ये जर्मनी गए थे और जर्मनी में जाकर गोल्सर में रुके थे। इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया, अगर आपको नहीं जाना है तो आप पीछे क्लासों को आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से उनमें बताया गया है, विस्तार से बताया गया सब के बारे में। तो गोल्सर में आप गोल्सर में जब ये थे तो वहाँ पर गोल्सर में ही इन्होंने इन स्टेंजा को लिखा है। और ये भी माना जाता है, ये भी माना जाता है कि ये स्टेंजा जो है, कुछ लोग इसमें जो लूसी लड़की है, जिस लड़की के बारे में वर्णन किया गया है, इस लूसी के बारे में काफ़ी वो है। कभी कभार कहा जाता है कि लूसी जो है, जिसमें लूसी है इसको कैरोलिन माना गया, क्योंकि कैरोलिन के बारे में सुने थे कि भाई ये लड़की भी है जर्मनी में, वहाँ फ्रांस में एंटिवेलोन से जो इनकी बिलफ्ट थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात ऐसी थी कि अपनी पत्नी जो अपनी प्रेमिका थी, हाँ, उनसे और बिलफ्ट से और अपनी बच्ची जो कैरोलिन है, ये उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो शायद हो सकता है कि क्योंकि अधिकतर इनको लूसी को कैरोलिन ही माना जाता है,
तो उन्हीं के लिए माना जाता है कि उन्होंने पोयम लिखी थी। ठीक है, अब इसमें जो है अगला वर्क आ रहा है मैथ्यू। अगला वर्क आ रहा है मैथ्यू पोयम। मैथ्यू पोयम में इनकी जो है 4 पोयम आती है। कितनी पोयम आती है? मैथ्यू पोयम में इनकी 4 पोयम आती है। कितनी आती है इनकी? हाँ, मैथ्यू पोयम में इनकी 4 पोयम आती है। और मैथ्यू पोयम के बारे में हम अगले क्लास में डिसाइड करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो मैथ्यू पोयम में क्या है, कुल मिला के उसमें जो है विलियम शेक्सपियर की 4 पोयम है, जो लिरिकल बैलेट्स की यहाँ पर इतनी पोयम है। इन पोयम के अलावा मैथ्यू पोयम भी आती हैं, जैसे लूसी ग्रे में 5 पोयम आती है, लेकिन इसको लूसी पोयम कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर ने इसको लूसी पोयम नहीं कहा। ऐसे मैथ्यू पोयम में भी 4 पोयम आती है मैथ्यू पोयम। तो उनके बारे में भी अच्छे बताएंगे आपको कैसे उनका टाइटल पड़ा, पहले क्या टाइटल था, कितनी लाइनें हैं, क्या है सिस्टम, हम लोग काफ़ी अच्छे से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अगर उसको देखना है तो मैथ्यू पोयम बाय विल्सन करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है।